नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो साइंस क्लास 10th के टर्म 1 के एग्जामिनेशन को लेकर है। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, जिनमें फर्स्ट चीज़ है सीबीएसई का एक छुपा हुआ सैम्पल पेपर जो मैंने काफ़ी मुश्किल से निकाला है। दोस्तों, सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर तो आपने ऑलरेडी कर ही लिया होगा, लेकिन सीबीएसई ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाकर एक सैम्पल पेपर भी बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सैम्पल पेपर भी आपको करना चाहिए। दूसरी चीज़, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। दोस्तों, साइंस के पेपर के लिए हम सिर्फ नॉर्मल एमसीक्यू पे तो डिपेंड रह नहीं सकते, इसीलिए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। वैसे तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस हज़ारों हैं और ये टाइम मेरे हिसाब से अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने का है, क्योंकि क्वेश्चंस तो हज़ारों हैं, आप जितने करेंगे उतने कम पड़ जाएंगे। इसीलिए केस बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीबीएसई के ऑफिशियल केस बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है दोस्तों कि अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से करते हैं तो आपको इन क्वेश्चन से कुछ हिंट मिलेगा कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पेपर में बना सकती है और कैसे क्वेश्चंस अभी आप कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सीबीएसई ने जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं वो ऑलरेडी आपने करे होंगे, लेकिन आप इसमें कुछ पैटर्न तलाशने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन सीबीएसई कैसे बना रही है। और मैंने आपको एक और, जो कि ऑफिशियल केवी का क्वेश्चन बैंक है, उसका भी एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी है। दोस्तों, केवी का क्वेश्चन बैंक हम आमतौर पे नेगलेक्ट कर देते हैं। मैंने भी अपने स्कूल टाइम पे नेगलेक्ट किया था, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जो मैंने कल आपको पीडीएफ दी थी रात को सोशल स्टडीज़ की, उसमें केवी का क्वेश्चन बैंक था और आज के सोशल साइंस के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस केवी के क्वेश्चन बैंक में से आए थे। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय यानी केवी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जो कि डायरेक्टली सीबीएसई को रिपोर्ट करता है। तो अगर सीबीएसई ये क्वेश्चन बैंक बना रही है और केवी के स्कूल्स में प्रोवाइड कर रही है, तो जाहिर सी बात है कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बैंक यानी ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस ज़रूर करने चाहिए। अब यहाँ पे एक हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सीबीएसई ने साइंस का कोई खास अलग से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड नहीं किया है। उन्होंने ज़्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू के लिए वो यही चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ें, और केस बेस्ड स्टडी के लिए जो उन्होंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं वो चाहते हैं कि आप उसमें एक पैटर्न पहचानें कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। साइंस की बुक के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट्स आपके स्कूल में इस बार नहीं हो पाए हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यानी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस को ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है, क्योंकि ज़्यादातर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन उन्हीं में से निकलते हैं। और दूसरी बात, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, बायो, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हमारी डेली एप्लीकेशंस पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ से डेली एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी निकल सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो ये टाइम मेरे हिसाब से इधर उधर के सैम्पल पेपर करने से बढ़िया ये है कि सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, एक एक लाइन पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सैम्पल पेपर करने के लिए कम टाइम बचे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर साइंस में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि 40 में से 40 लाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे थोड़ा सा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मुझे जो बेस्ट लगा मैंने आपको बताया, क्योंकि इस बार सीबीएसई कुछ अलग कर रही है, क्योंकि पिछले सालों में जैसा भी हम पेपर देखते आए हैं इस बार वैसा नहीं आया है। तो बेसिकली सीबीएसई इस बार आपकी थिंकिंग और क्रिएटिविटी अप्रोच को बाहर निकालना चाहती है, यानी वो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। तो सिंपल क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं होगा, बस कंसेप्ट्स के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन
कहीं पे भी गलत लगता है या आपको लगता है कि आप इससे एग्री नहीं करते हैं, तो मैं कमेंट में आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि गलत हूँ, लेकिन अभी मेरे को अंदर से यही आ रहा है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज़। मेहनत करो, कंसेप्ट क्लियर करो और साइंस के एग्ज़ाम को फोड़ डालो। अच्छा दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।